मैं अपने दिल से तो अब ये मरते दम तक तो नहीं निकाल सकता मैं ये वाक़या, क्योंकि अब मेरा इकलौता ही बेटा था वो, और 2-3 होते तो शायद मैं बर्दाश्त कर जाता इस चीज़ को, मगर ये इकलौता था। इसके कितने अरमान सजाए हुए थे। इसका रिश्ता लगाया था अभी, इसका रिश्ता लगाया, इसकी पसंद की जगह पे बातचीत करी, उन्होंने भी बोली ये बात कि हाँ ठीक है हमें मंजूर है, सब हो गया था। बस ये था कि जो है मेरे छोटे भाई का रिश्ता लगाने के चक्कर चल रहा था कि इन दोनों की शादी हम एक साथ करें, मगर उससे पहले ही ये चला गया बस। सैयद दिलावर अब्बास नाम था, 18 साल 2 महीने 9 दिन का आज वो हुआ है। बस ये इलाके में न्याज सकने जा रहा था वो किसी के घर पे, उनके घर से थोड़ा सा रश होने की वजह से वो आगे चला गया, ज़रा 2 कदम आगे गया है तो के इलेक्ट्रिक की नाहिली की वजह से जो है मेरा बेटा शहीद हुआ। कि बारिश भी हुई थी और उस दिन उसके केबिन के ऊपर हाथ रखने की वजह से जो है ना उसका करंट लगने से उसकी शहादत हुई। उसके बाद इलाके वालों ने बताया मुझे कि भाई हमने लाइट बंद करवाई है, यहाँ की लाइट बंद करवाने के बाद हमने इसको फिर वहाँ से बड़ी मुश्किल से उठाया है इसको उस जगह से, और इसकी हद हमने जब इसको उठाया है ना लाइट जाने के बाद भी, तो इसके जिस्म में करंट मौजूद था। इतना ख़तरनाक तरीके से करंट लगा था इसको। मेरा एक कज़न है यहीं पे रहते हैं लाइन एरिया में, वो उनकी कॉलर पे कॉलें आ रही थी मेरे पास कंटिन्यू। वो मुझे बोल रहे हैं भाई जल्दी से पहुँचो, भाई जल्दी से पहुँचो। वो मुझे हकीकत नहीं बता रहे थे, उन्होंने मुझे बहुत देर के बाद उन्होंने हकीकत बताई भी, तो मैं उस जगह पे मैं मजबूर था क्योंकि मेरी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, बारिश अलग हो रही थी, पानी जगह जगह अलग भरा हुआ था भाई। बड़ी मुश्किल से अल्लाह करके मैं हॉस्पिटल तक पहुँचा हूँ। अपने बच्चों को घर छोड़ता हुआ उनको भी नहीं बताया था मैंने कि क्या वाक़या हुआ। और जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूं तो वहाँ मेरे बेटे की डेड बॉडी रखी हुई थी। बस लाइट आपको पता है होती नहीं है, दिन में 6-6 7-7 बार लाइट जा रही है, पूरा इलाका डिस्टर्ब, पूरी कराची डिस्टर्ब। और जब वो डिस्टर्ब नहीं है तो फिर जब लाइट आ रही है तो उसमें शहादतें हो रही हैं। कि उसने मुझसे सिर्फ इतनी बात करी कि बाबा मेरी तनख्वाह है 16,000 रुपये, 16,000 रुपये में से 10,000 रुपये मैं आपको दे दिया करूँगा राशन के लिए, बाकी 6,000 रुपये मैं जिसमें से अपनी वालदा को दूंगा 2,000 रुपये, बहन को दूंगा 1,000 रुपये, और बाकी 3,000 रुपये मैं अपने महीने के खर्चे के रखूँगा। मेरी जो आमदनी है वो है भाई 32,000 रुपये। तो उसके हवाले से अब मेरा तो रब 4 महीने पहले भी चला रहा था मेरा, अल्लाह मेरे औलाद के साथ मेरे को कोई भारी नहीं पड़ रहा था, मगर आज मुझे नहीं लग रहा कि मैं कुछ कर पाऊँगा अपने घर के लिए, क्योंकि मेरा बेटा चला गया है। ये तो हमारे माशाल्लाह इतने अच्छे हुक्मरान जो हैं हमारे पाकिस्तान के, बोलूँगा मैं इस बात के लिए तो ख़ास तौर से क्या पाकिस्तान में हमारे इतने अच्छे हुक्मरान हैं जिनकी सिर्फ कराची से खाना तो मैं जानता हूँ, मगर कराची में मैं लगाना नहीं जानता। कराची है क्या जहाँ पे पैसा लगाना है। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को बोल सकता हूँ जो मुझ जैसे लोग हैं, मुझ जैसी आवाम है। मैं उन सब के सिर्फ एक ही गुजारिश है उन सब से कि भाई जब बारिश हो, ख़ास तौर से जब बारिश हो या के इलेक्ट्रिक वालों की नाहिल पने कहीं से तार वगैरह टूटे पड़े हों, उन जगहों से सख्ती से भाई बहुत एहतियात के तरह से गुजरें, या तो अव्वल तो उस जगह से गुजरे ही नहीं, अपने अपने घरों में बैठें, वो ज़्यादा अच्छा है। अजाला गवर्नमेंट क्या करेगी, मैं सिर्फ अगर वो मुझे मेरा बेटा दे सकते हैं तो बात करें मुझसे, वरना बेकार है सब बातें, सब बेकार है, क्योंकि मुझे पैसा नहीं, मुझे बेटा चाहिए। बस गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि भाई खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, रसूल के वास्ते
सिर्फ और सिर्फ ये के इलेक्ट्रिक वालों को सीधा करे, ताकि जो है ये जो प्रॉपर इनका काम हो। जैसे ये तारें टूटती हैं या करंट नीचे पानियों में आने लग जाता है, बारिश के पानी हो या कोई और पानी पड़ा हो, वहाँ पे करंट आने लग जाता है, उनको सही करे।